हिमांशु भाई, पिछला पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया जी, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहले तो बुलाने के लिए। अरे नहीं भाई, और बताइए कैसे आप? बस सब बढ़िया। घर वालों को बुलाने की जरूरत थोड़ा होती है। वही तो घर के बंदे तभी तो टाइम लेके आया हूँ। सही बात है भाई। बिल्कुल। लेकिन देखिए, बात है कि अब आपकी डिमांड इतनी है। अरे कहाँ ऐसे ही है भाई, डिमांड तो होती है ना। देखो, हमारे लिए ये नहीं मैटर करता कि कितने व्यूअर्स बात कर रहे हैं, जी। कितने व्यूअर्स कह रहे हैं कि हमें दोबारा सुनना है। हमारे लिए 2 भी कहते हैं, 10 भी कहते हैं, वही काफ़ी होता है। और चैनल के साइज के हिसाब से आपका जो पिछला पॉडकास्ट है वो काफ़ी अच्छा गया। बिल्कुल। तो हालांकि ये उन्हीं कारणों में से एक छोटा सा कारण है कि हम दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही डिसाइड किया था कि पिछला जो पॉडकास्ट था वो काफ़ी लंबा जा रहा था। तो एक समय सीमा होती है हर चीज़ की, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक दोबारा से करेंगे जब भी टाइम लगेगा। जी। तो फाइनली वो दिन आ गया जब हम दोबारा शुरू कर रहे हैं एक नए किस्सों के साथ एक नया पॉडकास्ट। जी। तो फिर हिमांशु भाई, आपको तो पता ही है कि व्यूअर्स की क्या डिमांड होती है कि किस्सा शुरू करो, और फिर चलती शुरू करते हैं किस्सा। करते शुरू। लास्ट टाइम मैं कमेंट्स पढ़ रहा था वो हमारी वाली वीडियोस में, तो उसमें एक कोई व्यूअर का कमेंट आया था कि आपने जिन की स्टोरी मिस कर दी है। तो उसी से शुरू करते हैं जहाँ अगर आपने आप लास्ट टाइम खत्म किया। पॉडकास्ट पर नहीं शुरू ना। हाँ, तो लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर जो आपने कहा था कि आपकी शायद एक नॉन में कोई हैं, उनके साथ भी कुछ दिक्कत आई है, हाँ जी। काफ़ी भयावह है, वहाँ से शुरू करना चाहेंगे या जिनके साथ आपकी मर्जी है? जो मैं कहता हूँ कि जो थोड़ी देर तक लंबी चले, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है वो एक लंबी किस्सा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जो आपको उनमें सही लगे आप शुरू कर सकते मेरे पास आज 2-3 किस्से हैं। ठीक है। मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सारे, तो चलो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, फिर बाद में वो भी कर लें। तो मेरा एक दोस्त है, हम्म तो वो लोग ना मतलब यहाँ पे नोएडा में जॉब करते हैं वो। हम्म तो अब क्या सीन होता है, एक बार वो ऐसी जॉब जहाँ पे कर रहा होता है, तो उसके ग्रुप के जो होते हैं ना, टीम में एक लड़की थी, वो एकदम से वहाँ पे अपने जहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे शिवर करने लग जाती है अपने आप ही। मतलब पहले वो 2-3-4 महीने से कर रही थी काम, तो वो एकदम से शिवर करने लग जाती है। अब क्या होता है, वो बिल्कुल जब वो देखते हैं सारे मिलके उसको कि क्या हो गया, उसकी आंखों के ऊपर से पुतलियां गायब होती हैं। बाइट मतलब ये बिल्कुल वाइट होती है। अब वो उसको घर छोड़ के आते हैं, मतलब जैसे तैसे करके उसको उसके घर तक पहुंचाया जाता है, उसके मम्मी पापा को बताया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है कि क्या सीन है। उसको ना जैसे कहीं भी बाहर जाए, कोई ऑनलाइन कहीं पे फोटो डाले, तो उसकी तबीयत उस दिन खराब होनी ही होनी है। ठीक है, कई जगह पे उसका इलाज चल गया। कोई बताता है कि ये हो रखा है, कोई बताता है वो हो रखा है कि इस पे जिन की आत्मा है, कोई बताता है कि कोई चुड़ैल है, कोई कहता है कि कोई खबीज है, कोई कुछ, मतलब अलग अलग चीजें। कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन या फिर कोई प्रॉपर उसका कुछ नहीं बता पा रहे थे। तो क्या होता है, उसकी एक्चुअल कहानी जब वो लड़की बताती है ना कि क्या होता है उसके साथ, तो क्या होता है कि उनके ना परिवार में क्या है, वो जहाँ पे वो जो लड़की है उसके वो 3 बहनें हैं। ठीक है, और ऐसे ही उसके एक रिलेटिव में दूसरे उसके चाचा ताऊ कुछ लगते हैं, उनकी भी 3 बेटियां हैं। ठीक है, इस बात को समझना, 3 बेटियों वाला किस्सा बहुत मतलब आगे चल के कनेक्ट हो गई है। तो उनकी भी 3 बेटियां हैं। तो क्या हुआ था, जो उसके जो चाचा ताऊ की जो बेटी है ना, क्या हुआ था, उसकी जो बीच वाली बेटी थी, ठीक है, उसकी शादी थी। बड़ी वाली की शादी हो गई, बीच वाली की शादी थी। तो जैसी विदा मतलब वो शादी वादी उसकी कंप्लीट हुई, विदाई के लिए जैसे ही जा रहे थे, तो ये लोग क्या था, जैसे ये गेट है, गेट के साथ में ना कई सारे भाई बहन ये सारे लाइन से बैठे हुए थे, और वो लड़की अंदर एंटर करने ही वाली थी। ठीक है, जैसे ही उसने पैर रखा, उसकी नजर उतारते हैं ना, जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं उससे पहले नजर उतारते हैं, तो वो उसकी नजर उतार रहे थे उसके घर वाले। और वो जैसे ही घर के अंदर पैर रखती ही है अपना, उतने में ही ना, मतलब जो वो दूसरी लड़की जो जिस पे पोजीशन हो रहा है, जो वो मेरे दोस्त के ऑफिस में जॉब करती है, वो एकदम से वहां पे उसको कुछ होता है, ठंड सी लगती है और वो बेहोश हो जाती है वहां पे। उस टाइम तो वो नॉर्मल होश में आ जाती है। उसके बाद से क्या सीन होता है,
वो जो लड़की जिसकी शादी थी वो तो ठीक हो गई, पहले वो चीज उसके साथ होती थी, बाद में पता चला उसका था पास्ट था उसके साथ। उसके साथ होती थी। ये पास्ट उसका नहीं है, ये एक ब्लड लाइन से चलता हुआ आ रहा है, वो आपको आगे पता चलेगा क्या सीन है। तो उसके साथ वो लड़की फ्री हो गई उन सब चीज़ों से, फिर वो उसको होने लग गई। और वो डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ पोजेशन आए। पहले तो वो स्टार्टिंग में तो डरती थी उन सब चीज़ों से कि भाई पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे मारने को आ रही है, मुझे अंधेरा दिख रहा है, मुझे एक औरत दिख रही है, मतलब कभी कुछ दिखता था उसको। मतलब उसको ना क्या होता था, जब वो पता करवाते थे तो जब उसके अंदर वो पोजीशन को लाया जाता था कि बता क्या सीन है तेरे अंदर, तो जो उसके अंदर जो एंटिटी थी वो उसको यहाँ से उसका गला खुलने ही नहीं देती, मतलब जवाब नहीं देने देती थी। कि जैसे क्या होता था, बाद में बताया जाता था कि तुम्हारे जो पित्र हैं या फिर तुम्हारे जो देवता हैं उनको जमीन में गाड़ दिया गया है। ये पता चली थी बात, जो उनके गांव में जो मंदिर था ना उसमें उनके देवताओं को जमीन में गाड़ दिया गया था। अच्छा। ठीक है, और किसी ने करवाया होगा पता नहीं। तो उन्होंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। अब फिर जब वो उस लड़की से पूछते हैं कि हाँ भाई तू बता, तो वो जो उसके अंदर नेगेटिव एंटिटी थी या फिर जो भी थी, मुझे नहीं पता नेगेटिव थी पॉजिटिव, तो वो जो भी थी वो उसको बोलने नहीं देती थी। यहाँ पे उसका मतलब यहाँ तक ऐसे मतलब आवाजें निकालती थी वो। मतलब वो चाह रही थी कि वो बोले, लेकिन जो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उसको बोलने नहीं देती थी। इनफैक्ट उसके देवता भी उसके अंदर आते थे, वो उन देवताओं का भी गला दबा देती थी। अच्छा, ऐसी चीज थी वो। तो फिर नेगेटिव ही कोई होगी ना जो इतना रेसिस्ट कर रही है। हाँ, तो अब क्या सीन होता है कि भाई बहुत परेशान उससे कि भैया ये चल क्या रहा है। अब कई जगह पे दिखा लिया उसको, कोई उसका कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब एट द एंड उसकी जो असल कहानी पता चलती है, वो क्या पता चलती है बताएं। एक कई आज से 6-7 पीढ़ी पहले जो ये जो लड़की थी इसके दादा और की फैमिली के जो थे ना, तो उन लोगों ने क्या किया था, पहले तो ऐसे ही होता था कि जब लड़के नहीं हो रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा लड़कों को दी जाती थी। तो लड़के नहीं हो रहे होते थे तो एक कोई ऐसी लेडी थी, उसकी पहले एक लड़की हुई, फिर दूसरी लड़की हुई, फिर तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई ना, फिर वो मतलब प्रेगनेंसी में ही थी वो, तो पता मतलब कहीं से कोई वो नहीं होती दाई माँ टाइप भी होती थी, तो उससे पता चला होगा कि भाई तीसरी भी इसकी लड़की होने वाली है। अच्छा। तो क्या करा, उसके घर वालों ने उसको 2 बच्चों के साथ जंगल में मतलब छोड़ दिया, ऐसे कि जा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, भगा दिया। उसकी सास वास ने पहले करते ही थे सर, ऐसा इस टाइप का करते ही थे, तो उसको जंगल मतलब भगा दिया घर से। अब वो कुछ दिन चलती रही। अब क्या है उस टाइम पे पहले कोई इतने ट्रेवल का वो नहीं होता था कि बस कार ड्राइव ये सब कुछ होते नहीं थे, तो वो पैदल चलते चलते अपने मायके की तरफ जा रही होगी। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो वो चलते चलते उसकी इम्यूनिटी इतनी खत्म हो गई, वो रास्ते में ही मर गई वो। अच्छा। हाँ, वो रास्ते में ही मर गई। तो उस दिन से वो मतलब वो जो थी ना, उसने श्राप दिया था उसके गांव वालों को पूरा कि मैं तुम्हारे यहाँ की जितनी भी अगर किसी के यहाँ पे भी मतलब ऐसी 3 बेटियां होंगी उनको चैन से नहीं जीने दूंगी। तो वो पहले उस लड़की में आई थी जिसकी 3 बेटी थी, और आती बीच वाली में ही थी। अच्छा। हाँ, आती बीच वाली में ही थी, और उसका इफेक्ट जो है, जो छोटी वाली लड़की भी होती थी ना, जो 3rd नंबर पे जो होती थी, उसको भी उसका इफेक्ट होता था। मतलब जब उसके अंदर पोजीशन, बीच वाली के अंदर पोजीशन आएगा तो छोटी वाली भी शिवर करेगी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी लेकिन करेगी थोड़ा बहुत उसको भी। तो ऐसे ही उसके साथ भी वैसे ही होता था, इसके साथ भी ऐसे ही होता था। मतलब इसको भी कई जगह पे दिखा लिया गया, कई जगह पे इसको वो कर लिया गया, मतलब चेक करवाया, लेकिन कोई इसका आज तक भी कोई सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। मतलब उसमें अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक तुम उसको मतलब गांव से उसके वो नहीं करोगे, प्रॉपर इसका इलाज नहीं करवाओगे, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगी। और गांव में भी सर कितने बारी तो उन लोगों ने चले गए, मतलब अब कोई मतलब सर वैसे रह रहा है, रेंट वेंट पे रह रहा है, अब वो कितने ही बार चला जाएगा। ठीक है, अब कई बारी उसके ऐसे पापा के साथ ऐसा भी सीन हुआ कि भाई जॉब कर रहे हैं, गांव गए हैं, 1 महीने में 1 बार ही चले गए, फिर अगले महीने के लिए फिर उनको बुला लिया गया उन्हीं देवताओं के थ्रू कि भैया आप आओ।
है ना। अब फिर वो भाई बार बार अपनी छुट्टी लेके जाएंगे तो जॉब से भी निकाल दिया जाता था। सही। अब वो इस वजह से भी मतलब कई सारी परेशानी उन लोगों को फेस करनी पड़ी थी, इनफैक्ट आज तक कर रहे हैं। तो इसका कोई, जैसे हिमाचल में देवी देवताओं का तो काफी ज्यादा रोल रहता है, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है उसका? नहीं, वो हिमाचल की नहीं है ना, कहीं कहाँ के? मतलब यहीं यूपी साइड के कहीं क्या है। अच्छा, तो वो जो गांव है वो इस साइड का था, यूपी साइड का था। तो कोई मतलब किसी तरीके की किसी पहुंचे हुए साधु संत से कोई बात की हो, कोशिश तो की होगी? बहुत चीजों से, बहुत लोगों से करवा ली, इनफैक्ट उसकी कोई वो है दीदी भी है, तो उन दीदियों से भी पता करवा लिया। उस दीदी के अंदर ना देवी माता आती है, उन दीदी के पास भी उसका इलाज चल रहा है। मतलब खैर अभी तो वो जो उनका इलाज चल रहा है उस वजह से तो ठीक है, थोड़ा सा आराम है उस लड़की को, लेकिन वो ये है कि कभी भी उसको पोजेशन हो जाता है। मैंने उससे पूछा भी था एक बारी कि भाई ये एक बार उससे पूछी होगी, मतलब जब वो कैसा फील करती जब उसके अंदर पोजेशन आता है। तो उसने पूछा था उसे, कह रहा बता रही है मेरे को कि उसको ना कुछ भी नहीं दिखता है एकदम, जब उसके अंदर वो चीज आती है वो ऐसे मतलब एक ऐसे वॉइड में कैद हो जाती है खुद, कि उसको अपने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है, कि मैं एक अंधेरे से कमरे के अंदर बंद हूँ, मतलब एकदम जेड ब्लैक अंधेरा, ठीक है, एक अंधेरे से कमरे के अंदर बंद हूँ और मुझे बस एक औरत की खिलखिलाने की आवाजें आ रही है, चीखने की आवाजें आ रही है ऐसा। और कई बारी एक औरत उसके सामने भी आ जाती है भयानक सी। अच्छा, हो सकता है वही आत्मा हो। यार कितने बारी उसको स्लीप पैरालिसिस भी होते हैं, बट कह रही है वो, कह रहा है वो बता रही थी मेरे को, कह रही पहले तो मेरे को डर भी लगता था, अब तो मेरा डर भी खत्म हो गया उन सब चीज। एक ही शख्स बार बार नजर आएगा तो डर तो खत्म हो गई। तो मेडिकली चल रही है ट्रीटमेंट की, मेडिकली भी इस चीज मेडिकली कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, इलाज में? फिजिकली वैसे फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही ये सारी पैरानॉर्मल चीजों की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो रही है वो बस। अब एक की तो मैरिज हो गई है, वो तो आपने बताया था। हाँ, और जो जिनके दूसरे जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी मैरिज भी हो गई है कि अभी? नहीं अभी नहीं हुई। फिर तो वो दिक्कत आएगी उसमें अरे वो करने भी नहीं देगी ना, उसने साफ मतलब जो उसके अंदर नेगेटिव एंटिटी है उसने साफ बोल दिया कि एक को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर तुमने इसकी शादी कराई पहले तो इसके बच्चे होंगे ही नहीं, होंगे तो मैं खा जाऊंगी। अच्छा। हाँ, पहले तो मैं होने नहीं दूंगी, होंगे तो मैं खा जाऊंगी। और मतलब वो करने ही नहीं देगी शादी, कह रही मैं करने ही नहीं दूंगी शादी। इस वजह से वो बता रहा था, कह रहा है भाई ये ना किसी शादी वादी में भी नहीं जाती है, मतलब जाएगी तो वहां पे होते हैं ना कुछ मंत्र मंत्र पड़े जाते, तो उससे भी उसको पोजेशन हो जाता है। तो ये तो चलो आपने बता दिया कि मंत्र वगैरह से पोजेशन होता है, इसके अलावा कुछ उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग है? जैसे कहने का मतलब है कि कईयों को कोई खास दिन में पोजेशन होती है, कोई तो ये तो खास फिर दिन नहीं। ये तो उसका क्या होता है कि अगर मान लो आज वो घूमने गई है, जैसे सुबह पूरा दिन भर अगर खुश है कि भाई चलो भाई फैमिली वालों के साथ कहीं घूम के आ गई, सुबह गए 8 बजे, रात को 5 6 7 बजे तक आ रहे हैं, जैसे ही घर पे आएगी आती पोजेशन। बाहर भी हो जाती है? बाहर मतलब एक बार ही उसको ऑफिस में हुआ था, मतलब तभी हुआ था? हाँ, उसके बाद भी उसको मतलब 1 2 जगह पे हुआ है बाहर। ये तो दिक्कत वाली बात है वैसे, है ना? इंसान वैसे चंगा भला साथ में चल रहा है, बिल्कुल वो अजीब सी हरकत कर, नहीं वो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन एक डर तो लग ही जाता है। डर तो चलो क्या होता है कि जो साथ वाले घर वाले हैं उनको तो आदत पड़ गई है, उनको आदत लेकिन वो पड़ एक गई है। फजीहत का वाकया बन सकता है कि किसी दूसरा पर्सन, लेट से हम कोई बात कर रहे हैं दोनों आपस में, अब कोई हमारा नॉन यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको कोई पोजेशन होती है तो हम तो पहले भी देखेंगे इसको क्या हो गया, तो वो थोड़ी सी हो जाती है एक, है ना, अजीब सा जिसे कहते हैं शर्मिंदगी वाला वाक्य हो जाता है। बिल्कुल बट इसमें भाई जैसे चलो आजकल के ज़माने में लोग अवेयर हैं दोनों तरफ से कि मेडिकली भी दिक्कत होती है और दूसरा इस तरफ भी कि पैरानॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में चलो जो अगर जैसे कि आपने कहा कि वो मानते भी हैं इस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को मानते भी हैं, तो मतलब कोई ऐसा उनको अभी तक मिला ही नहीं है कि जो इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकाल सके। सर नहीं हो पा रहा ना, नहीं तो जहाँ के वो खुद है ना वहाँ पे ही खुद इतने बड़े बड़े देवी देवता है कि वो खुद ही आराम से निकाल दे, लेकिन क्या कर रखा है जो उनके देवी देवता थे ना उनको गार्ड रखा है जमीन के अंदर, और जिस जगह पे गार्ड रखा है वो पता ही मिल ही नहीं रहे किसी को। अब जब तक उनको वहां से आजाद नहीं किया जाएगा, प्रॉपर मंदिर में स्थापना नहीं की जाएगी देवताओं की, उसके बाद उनकी पूजा नहीं करी जाएगी, उनको गद्दी नहीं दी जाएगी, तब तक वो
मतलब उसको उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये होता है सीन, मतलब जो हमारे यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है, बाकी हो सकता है और किसी के और के यहाँ पे अलग रिवाज हो, लेकिन हमारे यहाँ पे यही माना जाता है कि अगर आपके देवी देवताओं को अगर गाड़ रखा है, कहीं पे दफना रखा है, तो उनको पहले प्रॉपर निकाला जाता है वहां से, उनकी स्थापना करी जाती है, फिर जिनके अंदर वो देवता आते हैं उनको गद्दी दी जाती है प्रॉपर, फिर जाके वो आपके गांव का या फिर आपके कुल का सॉल्यूशन बताते हैं। एक वैसे छोटा सा टोटका ये भी होता है ना कि अगर समंदर पार कर लें तो फिर भी दिक्कत हो जाती है। समंदर पार अगर कर लें तो ये भी काफी कॉमन है। समंदर पार मतलब समंदर पार का क्या होता है कि कई बार ना ये हालांकि सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन कई बार कुछ एंटिटीज की कैटेगरी में भी आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने काला जादू किया हो ना, खास तौर पर इस चीज का काला जादू किया हो, या फिर कोई ऐसी एंटिटी पीछे पड़ी हो जो शादी नहीं होने देती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मोस्ट एलिजिबल बैचलर होते हैं, या फिर लड़कियों की तरफ से भी ऐसा होता है कि बिल्कुल भाई इसमें तो कोई कमी है ही नहीं है, सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी करती होगी, यानी कि जो आजकल रिक्वायरमेंट होती है लड़कों की या दूसरी तरफ से लड़कियों की भी, उस होने के बावजूद भी शादी नहीं हो रही होती। तो फिर खास तौर पे वैसे दूसरी एंटिटीज में कई बार कईयों को कुछ ऐसी एंटिटीज तंग परेशान करती हैं जो किसी के छुड़ाए नहीं छूटती। तीसरा, किसी को बड़े भयानक सपने आते हैं, या कुछ खास तौर पर कहते हैं चुड़ैल पीछे पड़ गई है, कोई प्रेत पीछे पड़ गया। तो जब काफी सोल्यूशन ना मिले तो फिर आखिरी सोल्यूशन ये माना जाता है कि एक बार समंदर पार कर लो। समंदर बाहर पार मतलब कि एग्जाम्पल, मतलब अच्छा दूसरे देश चले जाओ। ओके समंदर पार का मतलब दूसरे देश चले जाओ। जो समंदर पार हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नेपाल चले जाओ, है ना। सर अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि उसके पापा वैसे जॉब कर रहे हैं, हाँ, है ना, मतलब उनकी समझ सकते हो आप कैसे फैमिली कंडीशन भी थोड़ी वैसे चल रही है, तो और ऊपर से 3 बेटियां भी हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब वो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं कर सकते या फिर ये हो, बट श्रीलंका जा सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसी वो बातें भी आपकी ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ये जो श्राप चल रहा है उनको, ये एक तरीके का श्राप है, कर्स है उनके ऊपर, और ये आज से नहीं है, कई पुश्तों से चलता हुआ रहा, 7 से 8 पीढ़ियों पहले से है ये श्राप उनके ऊपर। तो ये सिर्फ उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये कितनी और लोगों को भी कर चुका है। जेनेटिक कह सकते हो आप इस चीज को। तो वो आज किसी एक इंसान को नहीं कर रहे, वो कितने लोगों को करके आ चुकी है, उनके कुल के लोगों को, और अब वो इन पे नजर टिकाए बैठी है। दरअसल बात क्या होती है ना भाई, कि वो एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। वो तो नहीं, देखो वो बात तो ठीक है आपकी बिल्कुल, कि अगर कहने का मतलब कि कोशिश हर जगह करके देख ली जाए तो कर्स, जहाँ तक हम बात करते हैं अपने रिलीजन में, तो आपको भी पता है कि शराब जो है वो टूटते नहीं है। नहीं, वो उसने, उन लोगों ने ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या चीज़ ट्राई नहीं करी, उन्होंने मौलवी से दिखवा लिया, बड़े से अच्छे मौलवी से दिखवा लिया, उन्होंने कई लोगों के कहने पर कितने लोगों से दिखवा लिया, लेकिन वो प्रॉपर सॉल्यूशन उसका मिल ही नहीं पा रहे हैं ना, दिक्कत ये आ रही है सारी। तो वो ये आप देखो क्या होता है, भगवान जाने, भगवान करे सब ठीक कर दे। चलो फाइनल जो भी होगा अंत भले का भला ही होगा। तो ऐसे ही एक किस्सा मेरे पास ना और है एक, तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो उसमें क्या, ये तो मेरे सामने की ही बात है। तो क्या हम सब, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे फ्लैट ले रखा था यार दोस्तों ने सारे, तो हम सारे रहते थे। तो क्या था, उसमें मेरे एक दोस्त और था, तो उसकी ना एक गर्लफ्रेंड थी, यहीं की, ये जामिया हमदर्द है ना, यहीं पे पास में एक कॉलेज है, अच्छा। वहाँ पे हॉस्टल भी है। ओके। तो वहीं पे वो हॉस्टल में रहती थी, वहीं पढ़ रही होगी वो। तो ये दोनों, मतलब उसकी उससे बातचीत हुई, ऐसी ऑनलाइन बात हुई होगी, इंस्टाग्राम कहीं पे, अच्छी दोस्ती हो गई, डेली फोन पे बातचीत होती थी। अब एक रात उन दोनों का मिलने का प्लान हुआ। उस दिन हम में से कोई भी मतलब फ्लैट पे था नहीं, वो अकेला ही था। तो मिलने का प्लान हुआ। अब वो उसको रात को लेके आया, पहले दोनों ने अपना बाहर खाया पिया बढ़िया से। अब वो उसको रात को फ्लैट पे लेके आया। हो क्या, पहले तो ऐसे नॉर्मल बेड में अपना सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, मतलब अपना जो इंजॉयमेंट करना था वैसे कर रहे हैं। उसके बाद ना थोड़ा, मतलब जब वो फिजिकल होने का उन लोगों ने ट्राई किया, लड़की पहले नॉर्मल थी बिल्कुल एकदम से, ठीक है। अब एकदम से वो लड़की की आंखें पूरी ऊपर हो जाती है, वाइट, बिल्कुल वाइट।
और वो उसको बोलती है जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी, बस तू एक बारी मेरे सामने आ जा, जान से मार दूंगी। और फिर नॉर्मल हो गई। और फिर उसने अपना पेट पकड़ लिया, जैसे बहुत दर्द हो रहा है पेट पे, वो उसका नाम लेके बोलने लगी यार मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। अब वो उसको कहने लगा, उसको समझ में नहीं, पहली बारी में ना उसको समझ में नहीं है हुआ क्या। उसको लगा यार अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है ना। तो पहले वो नॉर्मली, फिर उसने आगे ना कुछ वो नहीं किया, और उसने ना पैरानॉर्मल से उस चीज को जोड़ा ही नहीं पहले वो तो। अब उसके बाद क्या होता है, वो फिर मतलब फिर वो नॉर्मल हो गई, नॉर्मल उन लोगों की बातचीत चल रही है, सब कुछ बढ़िया। अब क्या होता है, वो 1-1.5 हफ्ते बाद हम सारे ही बैठे हुए थे फ्लैट पे, पार्टी चल रही थी हम लोगों की, तो वो उसको भी लेके आ गया। तो ऐसे हम मतलब बैठे हुए थे। अब एक कमरे में हम सारे लोग थे, दूसरे कमरे में वो लोग वो लड़की अपना बैठी हुई थी। और वो थोड़ी देर बाद वो लड़का भी चला गया। और वो लड़का सुबह उठ के आता, उसके हाथ पूरे नाखूनों से नोचे हुए बाद हुए। और रात भर हमको आवाज आ रही थी अंदर से, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अब हम भाई हमने ऐसे जाना भी रूम के अंदर अच्छा नहीं लगता है ना, पता नहीं क्या। वैसे तो देखो कुछ गलत था नहीं, वो लड़का भी ठीक ही था, ऐसा हमने कुछ गलत समझा नहीं। सुबह वो आता है, उसके हाथों में पूरे नाखून यहाँ से लेके, मतलब पूरे यहाँ से लेके पूरा हाथ जैसे छील रखा हो बिल्कुल, ऐसे नाखून लगा। हमने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया भाई तेरे? कह रहा भाई इसको पता नहीं क्या हुआ रात को, मैं जैसे हम दोनों ये बेड पे खाना वाना खा के बेड पे लेटी, कह रहा है इसकी आंखें ऊपर चले गई और ये मेरे हाथ मतलब मेरे को वो करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जैसे कि मैं इसका रेप वेप कर रहा हूँ। कह रहा है ऐसे उसको लगने लग गया। तो उसने कह रहा है भाई, मैंने कहा तूने ऐसे कुछ किया था? कह रहा भाई मैंने तो टच भी नहीं किया। कह रहा मैं तो वो घबराई, मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था उसको देख के, मैं तो उसको बस पकड़ के ऐसे हक करके बैठा हुआ था कि भाई इसको कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, क्योंकि हाथ पैर मार रही थी अपने इधर उधर। तो कह रहा है मैंने उसको अपना ही हाथ पकड़ा दिया कि भाई तू वो अपना हाथ को नोचने लगी थी। तो कह रहा है मैंने उसको अपना ही हाथ पकड़ा दिया कि तू एक काम कर, ले मेरा हाथ पकड़ जाएगा, तेरे को नोच नहीं है, मेरा हाथ नोच ले, अपने आप को नुकसान मत दे। और वो उसने पूरी रात भर में उसका हाथ नोच दिया। कह रहा फिर सुबह उठती है, कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जो तूने किया है पहले तो देख। तो उसने भी उसको दिखाया, कह रहा ये देख तूने। कह रही मैं हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा किया। अब भाई समझ में ना आया उसका, चलो कोई बात नहीं। अब उसके 3-4 दिन बाद फिर क्या सीन होता है, ये लोग जाते हैं अपना ऐसे ही, मतलब फोन पे बात कर रहे होते हैं रात को, और रात को बात करके सो जाते हैं। रात को लड़की का 1 बजे वीडियो कॉल आता है। उसके बाद वो कोइंसिडेंटली वो लड़का भी उस टाइम पे जगा हुआ होता है, वो जैसे ही फोन उठाता है, वो देखता है वो कॉलेज के टेरेस पे खड़ी हुई है। उसको दिखाती है, देख मैं कॉलेज या हॉस्टल, सॉरी माय बैड, वो हॉस्टल के टेरेस पे खड़ी हुई होती है और उसको दिखा रही होती है, ये देख मैं टेरेस पे खड़ी हूँ, मैं कूद रही हूँ यहाँ से। ओ भाई साहब, वो लड़का पागल, कह रहा तू पागल है क्या? कह रहा तेरे को मरना है तो मर, मेरे को वीडियो कॉल करके क्यों मर रही है? सही बात है। ठीक है। फिर वो उसको फ्रंट कैमरा ऑन करके उसको वो भी दिखाती, मतलब पहले तो फ्रंट कैमरा ऑन था उसका, फिर बैक कैमरा ऑन करके दिखाते, देख छत पे हूँ मैं, टेरेस पे चढ़ी हुई हूँ, ये वो उसको फिर फोन करता, पहले कहता पहले नीचे उतर, मुझे तुझसे एक बात करनी है, तुझे उसके बाद मरना हो मरियो, जो मर्जी करियो। अब वो कहती है हाँ बोल। कहता है कि तेरे को मरना है ना, तू कल सुबह मर, परसों रात को मर, या कल रात को मरियो, लेकिन मेरे को ब्लॉक करने के बाद और मेरे से बिल्कुल सब चीज खत्म करने के बाद मरियो। कह रहे तेरे को क्या जरूरत है, तूने मेरे को फोन क्यों करा? अभी तेरे को मरना है मर, तेरे को कुछ करना है कर, तू मेरे को फोन क्यों करा तूने अभी इस वक्त, है ना? कह रहा मेरे को तेरे को से कोई मतलब नहीं है, आज के बाद से मेरे से बात मत करियो, ये वो। उसने कहा हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसको फोन करके सॉरी बोलती है कि यार सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं छत पे चली गई थी ऐसे ऐसे, और मेरा कूदने का मन कर रहा था। अब वो क्या होता है, वो कहता है यार ये ना कुछ नॉर्मल चीज नहीं है, एक बार इसको दिखवाते हैं। तो वो लोग ऐसे ही जाते हैं, किसी पंडित के पास लेके जाते हैं उसको। तो वो पंडित जी बताते हैं उन लोगों को, मतलब उन पे पंडित जी पे कुछ आते होंगे देवता वेवता, तो वो बताते हैं कि उस लड़की को पहले पूछते हैं कि हाँ भाई तेरे साथ कुछ हुआ है आज तक, मतलब इससे पहले? कह रही नहीं, मैं मतलब पहले तो सब कुछ नॉर्मल था,
लेकिन जब से मैं अपने घर से आई हूँ ना, तब से मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही कि अरे घर पे भी मेरे पास मतलब एक दो बारी मेरे साथ कुछ हुआ था ऐसा ही, लेकिन वो मेरे को पता नहीं चलता था, मुझे बस एक छोटी बच्ची दिखती थी। तो वही मतलब वो मुझे वो बच्ची दिखती थी, मतलब ऐसी कुछ 5-6 साल की कोई बच्ची होगी, वो दिखती थी मुझे। और मतलब फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। कहते हैं अच्छा, फिर वो पंडित जी बताते हैं, मतलब वो लड़की के अंदर पोजेशन लेके आते हैं उसका, फिर वो बताती है लड़की जो पोजेस होती है ना, मतलब उसके अंदर जो एंटिटी आती है वो बताती है। कहती है मेरे को जयवीर ने मारा है, मतलब जयवीर कोई बंदा होगा उसके एरिया के कॉलोनी का, वहीं का कोई बंदा होगा, यार मेरे को जयवीर ने मारा है, ठीक है, अब मैं उससे बदला लेके ही जाऊंगी, मैं पहले उसको जान से मारूंगी तभी मैं इसको छोड़ूंगी। अब भाई जयवीर कौन है, पता चला कोई लड़की होगी वो उसी एरिया की 4-5 साल की, तो उसकी कोई फ्रेंड भी होगी, तो ये दोनों साथ में स्कूल आना जाना करते थे। तो एक दिन वो दोनों मतलब वो लड़की स्कूल से अपनी दोस्त मतलब शाम को ऐसे खेलने वेलने के पर्पज से वो दोनों मिले होंगे। तो वो 4-5 साल की लड़की थी, तो वो क्या था, वो आपस में ही खेलते थे, अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग। तो वो लड़की जो थी ना छोटी वाली, वो खेलने के लिए उसके घर गई होगी। तो ऐसी उसका जो बाप था, जो उसकी फ्रेंड का जो बाप था, उसको पता नहीं क्या उसके अंदर थोड़ी उसकी नीयत ना वैसे खराब सी होगी, कई होते हैं ऐसे, है ना। तो उसने उसके साथ ना बदतमीजी करने की कोशिश करी। अब वो भाई भले ही बच्ची थी, लेकिन वो समझते तो आजकल तो सभी लोग समझते हैं, गुड टच बैड। हाँ। तो उस लड़की ने क्या करा, उसने उससे छुड़ाने के लिए अपने आप को वो किया, रेसिस्ट किया। तो उस आदमी ने, और वो कितने मतलब होगा, काफी एजेड होगा, उसने इतने जोर से उसके पेट पे एक मुक्का मारा और लात मारी, ठीक है, उसको बहुत जोर की दर्द हुआ, वो घर गई। उसके पहले तो उस दिन तो उसको कुछ पता नहीं चला, अगले दिन से वो पेट दर्द करने लगी, बहुत जोर होगी। 2 से 4 दिन के अंदर में उस लड़की की मौत हो गई, ठीक है। जैसी उसकी मौत हुई, तो ये उस एरिया से कहीं से जा रही होगी, तो इसने परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रखा था, बाल वाल खुले थे, अपना ऐसी मौज मस्ती करते हुए जा रही थी। तो वो जो है, वो बच्ची की जो आत्मा थी, उसने इसको पकड़ लिया। अब उस दिन से इसको वो टेक ओवर करके रखी हुई है, और इसको इसी की वजह से इसको भी पेट दर्द होता है। पेट दर्द होता हाँ, इसको बहुत पेट दर्द होता है उसी की वजह से। मतलब एक कैसे बताऊं, मतलब वो बता रहा कह रहा भाई इतना ऐसे हो जाता है ना इसको, कि पूरी सिकुड़ के बैठ जाती है, इतना पेट दर्द हो जाता है इसको। और फिर मतलब अब तो खैर वो लड़की से पोजेशन हटा दिया गया है, कि कोई उसको सही मिल गए थे बाबा बाबा, तो उसका पोजेशन हटा दिया गया है उसके अंदर से। तो अभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, मतलब शादी वादी भी हो गई अब तो खैर उस लड़की की। उसी के साथ नहीं, किसी और के साथ? नहीं, किसी दूसरे के। चलो उसकी बाजू बच गई। नहीं, वो बच तो क्या गई, वो लड़की में कोई वैसे कुछ थोड़ी था, वो तो आ गई। ये तो वो होता होगा ना, जैसे वो क्लोज आने की कोशिश करता होगा दूसरी लड़की को, जैसे बेचारी को हेजिटेशन होती होगी, वैसे वो फ्रस्ट्रेशन होती होगी, तो वो अटैक करती होगी, रेजिस्ट करती होगी। तो वो इसी चीज है, मतलब वो भी मतलब बहुत वो सर मैंने खुद देखे उसके हाथ ना ऐसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ऐसे नोच रखे थे ना, पूरे नाखून गड़े हुए अंदर तक, हाथ तक। और जबकि वो लड़की ना नाखून जैसे मैं हूँ मेरे भी नाखून कम है, उसके भी ना बिल्कुल नाखून नहीं थे, बहुत कम थे, फिर भी उसके ऐसे मतलब पूरे शरीर के अंदर ऐसे नाखून गाड़ रखे थे उसने, जिसकी कोई हद नहीं। बेचारे ने बाजू में भी सिलवाई और शादी भी नहीं हुई उसकी। क्या कर सकते हैं, जब दिल आया गदी पे तो परी क्या चीज है। नहीं, बट गदी पे तो चली गई ना फिर। उसकी तो शादी होगी। चलो, हो सकता है कि किसी में कुछ अच्छा हो। वो भी है। तो ये वन ऑफ द इंसिडेंट था जो आप डिसाइड करके आए थे कि ये बताऊंगा, या फिर ये बातों बातों में आपको बातों बातों में सर याद आ जाता है कि आपके पास वो मैं डिसाइड सर कुछ नहीं करके आता, मेरे दिमाग में चल रहा होता है, मेरे दिमाग में ना मतलब ऐसी चीजें चलती ही रहती हैं। मैं कुछ ऐसे कोई स्टोरी प्रॉपर वो स्क्रिप्ट राइटिंग करने की या फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइट मैंने कर रखी है एक बार बहुत पहले, वो मानस भाई के उसमें मानस भाई कह रहा हूँ, विकास भाई के चैनल पे एक बार मैंने सुनाई थी वो स्टोरी, और वो एक ही स्टोरी है, और उसके अलावा मैंने कोई ऐसे वो नहीं कर रखी। वैसे व्यूअर्स के लिए बता देते हैं जिनको नहीं पता, जो सुन के सोचेंगे कि भाई देखा, हम तो पहले कहते थे स्क्रिप्टेड होती है, कोई ऐसा नहीं होता।
स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है कि जो स्टोरीज कई बार, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर ये स्टोरी अभी हिमांशु भाई ने बताई, स्टोरी क्या है, किस्सा ही है, इंसिडेंट ही है जो उनकी आंखों के सामने हुआ। जी अगर हम इसको रॉ फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा जी, एक लड़की थी, उसका ऐसे चक्कर था, बाद में पता लगा पोजीशन थी। ये हो गया एक सिंपल फॉर्म। इसको स्क्रिप्ट में करना होता है, स्टार्ट कहाँ से करनी है, उसका अगला पड़ाव कहाँ से है, फिर दूसरा पड़ाव कहाँ पर जाता है, फिर उसका एंड कहाँ पे होता है, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट करना। तो ये स्क्रिप्ट होता है, ना कि स्क्रिप्टेड होता है। जो आप कई लोग सोचते हैं कि भाई पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे पहली जो कहानी है, मैंने खुद उनको कही कि आप जिनसे मत शुरू करना, जो हम ऑफ कैमरा आप थोड़ा सा हिंट दिया था हिमांशु भाई ने, वहाँ से शुरू हुई। और जैसा कि बात की गई कि ये सोच, मैंने जैसे आपको कहा ना कि इंसान के दिमाग में होता है, जैसे मैं किसी जगह पे ऐसे गेस्ट जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, चलो मेरे दिमाग में भी ऐसा होता है कि ठीक है यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन 90% केसेस में मेरे भी ऐसे ही होता है कि वो किस्सा हो रहा होता है, सामने वाला कोई सवाल ऐसा पूछ लेता है कि कोई और किस्सा याद कोई आता है कि हाँ यार ये था, इससे कोरिलेट कर लेते हैं। तो अब फिर हिमांशु भाई, अब आप इसके बाद क्या फिर? अब मैं आपकी ऑडियंस का फेवरेट जिनी बता जिन्नी जिन्नी चलो भाई तो देखो इसमें क्या होता है, आपको जिन का तो पता ही होगा। जिन में क्या होता है ना, जो मैंने कहानियां सुनी हैं जिन्नों की, या फिर जो मेरे को बताई गई हैं, मेरे कुछ मोमेंट्स नोन में थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि जिन की एक वो होती है प्रॉपर, क्या कहते हैं, जैसे अरे उसको क्या कहते हैं फॉर्म करेक्टर फॉर्म नहीं, अरे जैसे साधना टाइप। अच्छा, साधना सिद्धि जो सिद्धि होती है ना, तो जैसे क्या होता है, जैसे आपने कर्ण पिशाचनी की इन सब की सिद्धियां सुनी होंगी कि ऐसे ऐसे अपना मलमूत्र खाना होता है, ये सब। तो वैसे ही जिनका भी कुछ इस टाइप का ही होता है, लेकिन ऐसा मलमूत्र वाला नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपको 30 दिन तक एक कमरे में बंद रहना होता है। मतलब चिराग करने वाली बातें झूठी ना, वो तो सर वो तो बेवकूफी है, बच्चा वाली है, वो अलादीन की कहानी है बस। अर्बन लेजेंड्स। अर्बन लेजेंड। तो 30 दिन तक आपको एक कमरे में बंद रहना होता है। उसमें क्या होता है, आपको 30 दिन तक अपने हाथ के बराबर की रोटी खानी पड़ती है, सिर्फ एक। ठीक है, एक बार दिन में नहीं, वो जब आप वो सिद्धि कर रहे हो तो उस टाइम पे, ठीक है, आपके हाथ के बराबर की, वो भी आपको खुद ही बनानी है। एक साइड से कच्ची, एक साइड से पक्की होती है वो। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, वो आपको करनी होती है। और फिर उसके बाद जो उनकी प्रॉपर साधना में जो भी उनके मंत्र होते होंगे, उनका उच्चारण करते हैं वो लोग। आपके 23 दिन नॉर्मल रहेंगे, 23 दिन तक कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी। 24वें दिन से आपको कानों में आवाजें सुनना नहीं, मतलब विस्परिंग होना चालू हो जाएगा, ऐसे इस टाइप की आवाजें आने लग जाएंगी। उसके बाद लास्ट के जो इसमें 3 दिन होते हैं ना, उसमें क्या करना होता है, आपको अपने चारों तरफ एक गोला बनाना होता है। उस गोले से आपको बाहर नहीं निकलना जब आप उस साधना को कर रहे हो। जिन आपके सामने प्रॉपर जिन आएगा, लेकिन वो प्रॉपर अपनी फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपकी बेटी के फॉर्म में आएगा कि भाई आपकी बेटी आ रही है कमरे के अंदर, एंटर, पापा इधर आना, मुझे आपसे एक काम है। पीछे से आपकी बीवी आएगी, वो उसके गर्दन पे चाकू मार देगी। ऐसे मतलब बहुत हॉरिफाइंग सा सीन हो जाएगा, मतलब आपको इतना ट्रॉमेटाइज कर देंगे वो कि आप उस घेरे से बाहर आ जाओ, और जैसे ही आप उस घेरे से बाहर आओगे वो आपको मार देंगे। ऐसा सीन है। लेकिन अगर आपने वो सिद्धि को प्रॉपर तरीके से कर लिया तो वो आप बिल्कुल, आप एकदम नॉर्मल रहोगे, कुछ आपका नुकसान नहीं करेंगे, वो आपको प्रॉपर सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप उनसे बोलोगे कि भैया मुझे ₹1,00,000 दे, आप हाथ ऐसे पीछे करोगे, सामने आपके हाथ में ₹1,00,000। आप कोई सोना मांगोगे, दुनिया की कोई चीज मांगोगे, वो आपके हाथ में ला के दे देंगे। ऐसा सीन होता है। तो ऐसी एक बार क्या हुआ था, एक मेरा दोस्त है, पहले जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे था वो, इरफान नाम था उसका। तो उसके कोई रिलेटिव में ये सीन हुआ था। तो वो ना बहुत बहुत मतलब अच्छा वो था, मतलब जैसे हमारे में तो पुजारी होते हैं, तो उनके उसमें वो नहीं होता, थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊं, मतलब जो बहुत अच्छी पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ करता था, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ता था। मौलवी नहीं, मतलब लड़का ही था वो। ठीक है, लेकिन वो आदत में बहुत अच्छा था वो लड़का, कि अपना पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान देता था, दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ता था। अब एक लड़की उसको ना बहुत लाइक करती थी, बहुत लाइक करती थी, कि मतलब उसने कभी उसको कन्फेस नहीं किया, लेकिन वो उसको बहुत लाइक करती थी। अब वो दिन में एक बारी मतलब अपनी वो प्रॉपर जो उसके रिचुअल्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करता था।
अब ऐसी क्या हुआ, जैसे दिन बीतते गए भाई उसकी दोस्ती वोस्ती और भी लोगों में होने लगी। अब वो एक दिन उसकी नमाज मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे उसने फिर अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गया, फिर उसकी नमाज मिस हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चौथे दिन उसकी फिर नमाज मिस हो गई और रात को उसको ना एकदम से पोजेशन हो गया। मतलब बहुत पोजेशन भी कैसे कि वो अपना सर दे के धैड़ धैड़ ऐसे दीवारों पे मार रहा है। अब भाई उसके घर वाले वो डर गए कि भाई ये सीन क्या हो रहा है इसको, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं करता ये। अब पहले तो उसको जैसे तैसे कंट्रोल में लिया गया, फिर उससे पूछा गया, मतलब उसको घर वालों ने उसको बहुत पहले तो वो किया, पहले तो डॉक्टर के पास ले गए कि कहीं डिप्रेशन में या फिर कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन सब नॉर्मल था, उसका रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। फिर उसको पट्टी वट्टी करा के, मतलब खून वून निकल गया था उसके, तो उसको पट्टी वट्टी करवा के जैसे ही उसके घर लेके आए, फिर उसके बाद फिर अगले दिन से वो फिर मतलब यार दोस्तों में जाने लग गया, उसकी फिर हालत खराब। अब क्या हुआ, उसके घर वालों को भी समझ में आया ये चीज़ कोई नॉर्मल तो है नहीं, तो उन लोगों ने क्या करा, कोई उनके जो मौलवी वौलवी होते हैं उनके पास लेके गए, तो उन लोगों ने बताया कि इसके ऊपर तो बहुत तगड़ी वाली जिन की आत्मा है, और कोई लड़की जिन की आत्मा है। जिनी मतलब जो भी जिन तो एक ही हो गया मतलब कोई लड़की फीमेल जिन है, ठीक है, मतलब फीमेल जिन, अच्छा जी। अब क्या हुआ, पहले उन्होंने तो मना कर दिया था, वो जो मौलवी थे उन्होंने मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है, ये किसी तुम उसको दिखाओ, क्योंकि ये तो जो जिन का जो राजा है उसकी बेटी है इसके ऊपर, ये तो इतने आसानी से जाएगी ही नहीं। आलिम कहते हैं मेरे साथ, मुझे नहीं पता सर, आलिम मुझे नहीं पता आलिम कहते क्या कहते, लेकिन जिन की बेटी बता रहे थे। नहीं जिनका जो राजा ऊपर कहते हैं ना, मौलवी से ऊपर आलिम जैसे, अच्छा, आलिम शायद कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो लेके गए होंगे उसके पास, तो उन्होंने जब उसको उसके अंदर पोजीशन लेके आया उस जिनी का, वो जो भी लड़की थी उसका पोजीशन लेके आया, तो अब उसने बताया, कह रही मैं इसको बचपन से प्यार करती हूँ, इसकी आदतों की वजह से, लेकिन ये जब से ये दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, सब कुछ करता था, मैं इसको कभी मैंने इसके ऊपर कोई आपदा नहीं आने दी। जैसे कोई भी अगर इसको गलत रास्ते पे लेके जाता था या इसके साथ कुछ गलत करता था, इसके स्कूल में भी इसको कई लड़कों ने मारा था, तो मैंने उनको सबक सिखाए थे, उनके अगले दिन हाथ पैर टूटे हुए थे, उनके मैंने एक्सीडेंट करवा दिए थे, ये वो, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं होने देती थी, मैं इसे प्यार करती हूँ और मैं इसको अपनी दुनिया में लेके जाऊंगी। इसने गलती ये करी है, ये बीच में तो सब कुछ सही था, लेकिन इसने बीच में जब से यारी दोस्ती में पड़ा, ये इसने जो ये पहले 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, इसने वो छोड़ दी, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। मैंने अपने बाप से भी बोल दिया है, और मेरा बाप इसको छोड़ेगा नहीं, वो इसको लेके जाएगा, और मुझे तुम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब यही सारा सीन हुआ। फिर जैसे तैसे करके उसमें से निकाल दिया गया था उसको, बहुत उससे रिक्वेस्ट करके, बहुत चीज, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना, आप जैसे हमारे में क्या होता है, मशाड़ लग जाते हैं, मशाड़ होते हैं ना, वो नदी के पास रहते हैं, तो वो लग जाते हैं उनको, तो आप फिर भी खिचड़ी दे के या फिर कुछ भोग दे के उनको छोड़ सकते हो कि हाँ भाई चले जाओ। लेकिन ये सारी जो एंटिटीज होती है ना, इनको ये इतनी आसानी से जाती नहीं है, इनको कुछ ना कुछ वो मतलब बहुत, इनसे सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना, और वैसे आप इनसे मतलब जबरदस्ती तो आप इनको निकाल ही नहीं सकते, इनसे सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो वही बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने कुछ मांगा होगा, जो भी मांगा होगा, फिर उसको बहुत मतलब सही हो गया अभी वो लड़का, अभी ठीक है। पर लेकर तो वैसे वो पहले वैसे भी जाने वाली थी उसको, नहीं वो लेके नहीं जा रही थी वो, नहीं जैसे आप कह रहे थे ना कि वो कहती थी कि उसको बड़ा पसंद है और पसंद था उसको, एक पसंद था वो उसको, वो इस वजह नहीं लेके नहीं जाती वो उसको, वो ये कहती है कि मैं इसको बचपन से प्यार करती हूँ, मैं इसको आज से नहीं देख रही, जब से ये बच्चा था, जब से इसकी आदतें मैं देख रही हूँ। वो बच्चा इस वजह से हुआ था कि वो प्रॉपर अपने रिचुअल्स को प्रॉपर फॉलो करता था। उसका कहने का अगर वो उससे उसको इसी वजह से वो पसंद था कि वो अपने मतलब 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहा है, सारी चीजें अपनी प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो उस लड़की को उससे प्यार था। मतलब उसने कभी उसको कन्फेस नहीं किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि एक लड़की उसको प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी कन्फेस नहीं किया। वो लड़की वो लड़की जिन थी और रेडीमेड गर्लफ्रेंड मिली थी उसको और हाँ आपको पता है, अब सुनो,
इसमें भी एक चीज है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि वो आपने रास्ते में देखे होंगे गड्ढे, कई मिट्टी के जो ग्राउंड से होते हैं, पार्क में गड्ढे से होते हैं, उसमें जिसको हम चूहे का बिल भी कहते हैं। हाँ ना, तो बताते हो, उससे पूछा गया ना तू कहाँ से है, तो उसने बोला वहां पे जो बिल है मैं वहां पे रहती हूँ। अच्छा, वो जानवर के रूप में रहती। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, रहती नहीं, उसके नीचे उसका मतलब कहते हैं वो हेल में उसका घर था, वो गड्ढे से आते थे, जो वो चूहे वाले जो गड्ढे होते थे ना, उन गड्ढों से आती थी वो। ठीक है, तो उसमें भी ये कहते हैं कि जैसे कई जगहों पे गड्ढे होते हैं ना, हम लोग टॉयलेट कर देते हैं, कहते हैं नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं उसमें करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, नीचे जिनका घर होता है, हमारा बोलते हैं, मुझे पता नहीं सच है या नहीं है। वो भी कहते हैं बिन बादल बरसात कर दी, हम तुझे बताते हैं। हाँ, फिर हम बताते हैं यही बात। ऐसे आप कह रहे थे ना कि वो कह रहे थे कि इसको लेके जाऊंगे, तो वो मेरी बात अभी भी अटकी हुई है। हो सकता है कि उसके कहने का ये भी मतलब हो कि जब वो अपना शरीर छोड़ेगा, यहाँ की संसारिक यात्रा पूरी करेगा, फिर उसको ले जाएगी। हो सकता है। अब आशिक थी उस पर, तो कुछ ना उसको लेकर तो जाना ही था, आज नहीं तो कल। हाँ, ये भी है, लेकिन वो छोड़ दिया था उसने, वही प्यार की वजह से ही छोड़ा था उसने भी, कि उसने भी मतलब कह रहा था कि उससे मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि भाई तू जब प्यार ही करती है तो तू इसको मारना क्यों चाहती है, जिंदा रहने दे। लेकिन फिर मतलब जैसे तैसे जो भी हुआ होगा, मैंने ज्यादा उसे पूछा नहीं, लेकिन ये चीज थी उसकी कहानी। पहली बार देखा जिन ने भी बलिदान दे दिया अपने प्यार का। नहीं सर, वो तो हो ही जाता है सर, अच्छे जिन भी होते हैं, कुछ बुरे जिन भी होते हैं ना। हाँ, दिक्कत ही है बस। और ये कैसा था, है, ये बुरे से अच्छा बने। ये तो अच्छा ही था। हाँ, प्यार ने अच्छा बना दिया इसको। बाकी सर कुछ कर्म भी होते हैं, तो वो लड़के की कहीं ना कहीं वो जो 5 टाइम की नमाजें पढ़ता था वो भी उसके काम आ गई। हाँ, आखिर में उसको फल दे। हाँ, फल देगी। चलो, अच्छी बात है। इसलिए अपने अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज करते रहना चाहिए, बिल्कुल जो भी होते हैं। बिल्कुल। तो अब बताइए, एक मिनट बताओ। अगर आया तो प्लीज बताइए। हमारी भूख कभी थोड़ा बुरी हो सकती है, हम जिनसे कम है क्या? सही कह रहे हो। तो चलो मैं आपको एक असली किस्सा बताता हूँ, एक काफी, और मतलब काफी ये थोड़ा वैसे हॉरिफाइंग सा क्या ही है, मतलब इसमें क्या हुआ था, मेरे ने कोई नोन में है एक भैया, तो उनके भाई के साथ ये सीन हुआ था। तो उनकी ना मतलब जो बड़े भाई थे उनकी शादी हुई थी नई नई। अब जो उनकी बीवी थी, मतलब शादी को 1 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल कोई बच्चा नहीं, ऐसे करते करते 13-14 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। आज वो बंदा नहीं है इस धरती पे। अच्छा। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें, कहानी में क्या होता है कि वो जो लड़का जो था ना, उसकी शादी होती है, उसकी बीवी ना मतलब वो दोनों इंटीमेट ही नहीं हो पाते। उसका पर्टिकुलर कारण कोई? पर्टिकुलर कारण बताता हूँ ना, वो आगे पता चलेगा आपको। अब वो धीरे, पहले तो वो लड़का बिल्कुल सही था, ना कोई शराब पीता ना कुछ। अब धीरे धीरे उस लड़के ने शराब पीना चालू कर दिया, अलग अलग नशे चालू कर दिए। अब वो उनके घर में डेली कलेश उस चीज को लेके। अब डेली कलेश होते तो वो अपने गांव में भी कई बार दिखा के लाए उस लड़के को कि भाई क्या हो गया ये वो। अब वो गांव में जाता, जैसे ही कोई उसकी बीवी से राम राम दुआ सलाम करता, वो उसके अंदर पोजीशन आ जाता, साले मैं जानता हूँ तेरे को, तो किस नीयत से आया इसके पास ये वो। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत उसको ना मतलब वो अपनी बीवी को लेके वो बहुत पोजेस था, मतलब पोजेसिव था। और उसकी बीवी जो थी ना थोड़ी सी वैसी थी, मतलब इतना वो नहीं करती थी, भाव नहीं देती थी। हाँ, अब धीरे धीरे कई टाइम बीत गया भैया, कुछ मतलब उनके फिजिकल रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहे थे किसी भी कारण से। अब वो बंदा बहुत परेशान, मतलब उसकी फैमिली एक तरीके से, लौंडा दिन पर दिन पागल होता जा रहा है। मतलब वो इतना एक नॉर्मल इंसान जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा, और वो मेंटली एकदम अपने आप को वो कर रहा है अनस्टेबल। हाँ। अब एक दिन उसको गांव में लेके गए, उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, वो भी बैठा हुआ था। अब एकदम से उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो उनकी कुछ पूजा वूजा चल रही थी, तो कहता है तू लेके गई थी ना मुझे उस दिन शमशान घाट, तू और तेरी माँ लेके गई थी ना मुझे, वो राख वाला पानी पिलाया था तुम लोगों ने। उन्होंने कहा राख वाला पानी? अब क्या हुआ, वो
मतलब ऐसी उन लोगों ने सोचा कि ये चलो ये ऐसी ड्रामे कर रहा है, इसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। तो उसकी जो मदर थी, बंदे भाई, वो जो बंदा था उसकी जो मदर थी वो किसी मतलब उससे उसका इलाज करवा रही थी, किसी डॉक्टर, कोई मेंटल इलनेस का मतलब कोई डॉक्टर होगा तो उससे इलाज करवा रही थी उसका। अब कई टाइम तक तो उसका इलाज चलता रहा, गोलियां वोलियां जो देती थी, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया। अब क्या हुआ, उसकी बीवी ने क्या करा, उसकी सारी दवाइयां फेंक दी, उसकी नई दवाइयां चालू करवा दी। अब वो धीरे धीरे फिर से वैसे ही होने लग गया। अब ये पिछले साल की बात है। रात को मतलब करवा चौथ वाला दिन था। उसकी बीवी ने करवा चौथ मनाया, घर चलेगी अपने मायके चलेगी अपने, ठीक है, करवा चौथ मना के उसके 3 से 4 दिवाली के बाद होता है करवा चौथ ना, शायद, या दिवाली से पहले होता, कुछ पहले होता है ना। हाँ, तो दिवाली वाला दिन था, दिवाली निकल गई, उसके अगली रात को, दिवाली के अगली रात को बंदा बैठा है अपने नीचे, नॉर्मल खाना खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल अपना खाना खा रहा है, मम्मी के साथ बातें, अरे मम्मी, खूब हंसी मजाक कर रहा है। ऊपर अपने कमरे में गया, फांसी लगा ली। अच्छा, कोई मतलब बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, फांसी लगा ली। बाद में मतलब उसकी मम्मी ऊपर गई, ऊपर जाके देखा तो उसने फांसी लगा रखी थी। फिर पुलिस वालों को बुलाया, काफ़ी चीज़ें हुई, तो फिर पता चला मतलब उसकी बीवी ने अभी तो दूसरी शादी कर लिया। और सोचो सर, अगर आपके पति की डेथ हुई है, आप घर आके पहले रो रहे हो, चलो आपने एक दिन रोया, अगले दिन उसकी बॉडी को वो कर लिया, उसकी बीवी नेक्स्ट डे पता है क्या कहती है? कहती है इसका जो भी मतलब वो वहां से जो भी ऑफिस से जिसके जो भी पैसा आएगा ना, पीएफ जो भी आएगा, और ये ऊपर वाला मकान बेच के जो भी पैसा आएगा वो मैं रखूंगी। वो तो मौत के अगले दिन सर ऐसा ही होता है ना। और जब पता है बाद में पता चला था, वो जो थी ना, वो जो लेडीज थी, वो मतलब वो और उसकी माँ जो थी ना, कोई वैसे मतलब वो ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ करती थी। तो उसकी माँ ने कुछ मतलब ऐसे जिन विन साध रखे थे, तो वो अपनी बेटी का भोग देती थी उनको। तो इस वजह से वो कभी इंटीमेट नहीं होने देता था जिन। जो और बेटी थी वो होती थी शारीरिक तौर पर जिन के साथ, लेकिन वो इसके साथ नहीं होने देती थी। अब इस वजह से मतलब क्या होता है ना, हमारा समाज में ये चीज है कि आपके कुछ नहीं हो रहा तो दुनिया आपको अलग नजरिए से देखने लगे, तू तो नामर्द है, तू तो ये है वो है। सही बात। ठीक है, तो बंदा एक तरीके से वहां से भी डिप्रेस हो रहा था, है ना, और दूसरा थोड़ा जो इनके साथ जो ब्लैक मैजिक चल रहा था उस वजह से भी हो रहा था। सोचो, उसको रात को 12 बजे शमशान घाट लेके गए हैं, उसको वो पिलाई है, पानी में डाल के राख पिलाई है आत्माओं की। मतलब डिप्रेशन तो समझ में लग रही है, लेकिन जो उसने फिर उस समय पोजेस होकर कहा कि तुम मुझे राख का पानी पिलाती थी, वो क्या उसमें आया था? वो कुछ आया होगा, वो उस टाइम नॉर्मल हुआ था। वो मैंने आपको बताया उस समय वो जो भी उतरा था। हाँ, तो वो उसने सबके सामने बोला वहां पे, लेकिन उस लोगों ने वो नहीं किया था ना, उसको ज्यादा गौर क्यों नहीं किया? कोशिश की कि इसके पागल है। हाँ, कि ये इसका मेंटली इलाज चल रहा है, हो सकता है इस वजह से इसने ऐसी कुछ बोल दिया ये चीज। तो जहाँ पर वो उसके दोबारा शादी हुई है वहां पर कुछ उसका बेटा बच्चा कुछ कौन पूछता है? हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है ना। नहीं, कोई वो दूर कर रखी है ना उसने, अभी कोई पूछ ही नहीं रहा उसको ना। ये इनका धंधा ही बन जाता है, वहां से भी पैसे ही हटने होंगे ऑब्वियसली। उन लोगों ने कहा भैया तुझे जो पैसा चाहिए तू ले अपना, तू निकल यहाँ से। उन्होंने पूछा भी नहीं उसे। बड़े मतलब बुरे लोग। हाँ, अच्छा भला इंसान, देखो बेचारे, उसकी क्या गलती है? एक दूसरे की शादी हुई, फिर ऐसे ही कोई पल्ले पड़ गई। मर्द वैसे ही बदनाम है। बिल्कुल सच बात है। आज के जमाने में नहीं, ऐसा नहीं है, औरतों के साथ एक जमाने में काफी अन्याय हुआ है, लेकिन आज के जमाने में बराबरी हो चुकी है लगभग। इक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी हो चुकी है। अब तो मर्द से कहते हैं ना, मर्द समाज भी दहशत में ज्यादा दहशत में नीला ड्रम देखा नहीं तो अभी हमारे कोई ऐसी किसी के घर की वो थी ओपन से, मतलब वो नहीं होते गृह प्रवेश। हाँ। तो गृह प्रवेश था वहाँ पे, कोई आंटी है हमारी नॉन में, तो वो उनके घर के बाहर रखा हुआ था ड्रम, वही नीला वाला। मैंने कहा आंटी है प्लीज इसे हटा लो।
कहते हैं बेटा ये तुम्हारे अंकल के लिए लाई हूँ। अंकल ऐसे पीछे घूम के देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे सिमट की बोरियां भी थी। अंकल देख लो। ये देखो ना, अब चलो हम हंस रहे हैं, हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वो इंसिडेंट हुआ, एक आज के ज़माने में ना, मतलब विश्वास नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। मतलब अब ना ये भी एक समाज का आईना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये बड़ा आजकल कहा जाता है कि यार लड़कियां कैसी हो गई हैं जी, देखो जी, इंस्टा पे आ जाती हैं तो कहीं बात हो जाती है, लेकिन लड़के तो ऑलरेडी वही बाहर क्या क्या करते सबको पता ही है। वो तो ऑब्वियसली, वही है ना, इक्वालिटी होगी अब। वो तो है ही सर, उनका कुछ पता है, मतलब किसी का भी आज के जमाने में ही किसी से कुछ नहीं पता। जो मारकाट दोनों तरफ चल रही है, हाँ। हर रोज न्यूज आ रही है देख लो। वो तो है ही। और अब कई केसेस में देखो काले जादू का एंगल भी चल पड़ा है। आजकल कितना ज्यादा चल पड़ा है, मतलब पहले नो डाउट पहले भी होता था ये चीज, लेकिन अब तो ओपनली आने लग गया है ये चीज। अब तो ब्लैक मैजिक तो आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब ओपनली आप हर जगह पे, हर दूसरी जगह पे देखो, भाई इसको क्या हुआ, ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है, इसको क्या हुआ, ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है, इसको क्या हुआ जी, नजर खा गई। ऐसे ही होता है। हाँ, होता है सर। बाकी हिमांशु भाई आप बताओ, आपको मतलब आपका जो स्किल है काफी अच्छा है स्टोरीज बताने का, नरेट करने का। सर कहाँ, मैं तो ऐसे। चलो ऐसे ही, बट लोगों को तो पसंद आता है ना, ओके, है ना, लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा ही होगा, बात घूम के वही आ जाती है। फिर भी आपका जो प्रोफेशन है उससे काफी इतर है, मतलब आपका शो। हाँ। तो ये आपने थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, रीच कैसे किया, क्या कैसे स्टार्ट? मतलब मैं देखो ये हॉरर स्टोरीज और ये सब मैं बहुत पहले से ही, मतलब हॉरर मतलब चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ बचपन से ही। कई सारी हॉरर मूवीज देखी है मैंने, तो मुझे वैसे भी इंटरेस्ट तो था इन सब चीज़ों पे। फिर अभी आजकल ये सारी, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हॉरर पॉडकास्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मेरे को भी मतलब अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुनना। तो उसी के साथ साथ जो मेरे साथ भी कई रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने शेयर कर दिए। मैंने कहा चलो बात करता हूँ लोगों से। तो मानस भाई से मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा भाई एक बार करते हैं ना, तो भाई ने कहा हाँ भाई आ जाओ। तो फिर भाई के साथ स्टार्ट किया, फिर उसके साथ साथ विकास भाई, फिर आपसे, ऐसी बस होता ही कोई था। बात नहीं, और चैनल भी आपको करेंगे अप्रोच। स्टोरीज भी तो होनी चाहिए। हाँ, जो आपके अब देखो ना, पर्सनल इंसिडेंट तो लिमिटेड होते हैं, अब उन पर तो हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, है ना। वो तो चलो अब आपकी स्किल देख के अप्रोच होगी, आपको खुद पता लग ही जाएगा कि आपकी स्किल्स कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जर्नी चलती रहेगी। तो जैसा आप कह रहे थे कि भी मैंने जैसा मैं कह रहा था कि जो किस्से तो लिमिटेड ही होते हैं अपने किस्से, तो फिर अब आपको थोड़ी सी खेचल करनी पड़ा करेगी। और वही है, वो कौन इतना डीप जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाते। चलो मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि मैं अगली बार आपको ना बुलाऊं? वो देखा जाएगा। नहीं, देखा नहीं जाएगा, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। मिलेंगे जल्दी अगली बार। आप अच्छे अच्छे किस्से जो हैं वो तैयार करना। बिल्कुल। और क्या होता है कि जब हम एक किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमें एक गुणवत्ता जो होती है उसका ध्यान होता है कि भाई गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जी। तो वो तो अभी ठीक चल रही है, मुझे उम्मीद आगे भी चलेगी। तो तो इसी के साथ जो आज का पॉडकास्ट है उसको यहीं पर विराम लगाते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे किस्से हुए तो अगली बार भी मिलेंगे। डेफिनेटली। सो आई होप आज का जो सेशन है हिमांशु भाई के साथ, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया बातें सुनने का, किस्से सुनने का भाई की। आपके क्या जो विचार हैं वो बता सकते हैं कमेंट्स में। और इसी के साथ ही आज का जो सेशन है इसी को ख़त्म करते हैं यहीं पे। जल्दी मिलेंगे अगले नए सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।